गौर से देखिए इस चेहरे को। लगता है क्या कि 100 करोड़ का उगाही का मास्टरमाइंड हो सकता है? 100 करोड़ का उगाही का मास्टरमाइंड। गौर से देखिए इस चेहरे को, मासूम चेहरा, लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी लंबी साजिश का पर्दाफाश धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, जिनके ऊपर में 100 करोड़ रुपए उगाही करने का आरोप लगा हुआ है। 100 करोड़। अब वो कहीं ना कहीं आरोप धीरे धीरे सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, जब से ईडी अनिल देशमुख के 2 चिलगोजों को पकड़ी है। एक जो उनका पर्सनल असिस्टेंट है, उनका नाम है कुंदन सिंधे, और दूसरे जो उनके पीए हैं संजीव लांडे। ये जो 2 लोग हैं, जब से ईडी के हत्थे चढ़े हैं तब से बहुत सारे खुलासे पे खुलासे, खुलासे पे खुलासे, खुलासे पे खुलासे होना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जब गृह मंत्री थे तो ये महाराष्ट्र के आम जनता की सुरक्षा का काम नहीं करते थे। आम जनता को कैसे बेहतर किया जाए, कानून व्यवस्था कैसे मजबूत किया जाए, वहाँ की महाराष्ट्र की थानों में हो रहे करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तमाम चीज़ों पे ये चर्चा नहीं करते थे। ये चर्चा करते थे कि महाराष्ट्र के मुंबई से कौन से, किस बार से, किस रेस्टोरेंट से, किस ठेले वाले से, किस समोसे वाले से, किस छोले वाले से कैसे पैसे उगाही किया जाए। ये बाकायदा मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा था, लेकिन वो चिट्ठी कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आ रही है। जो तमाम आरोप लगाए थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर, वो आरोप कहीं ना कहीं ईडी सच साबित करते हुए नजर आ रही थी। ईडी ने अपने कोर्ट में खुलासे में कहा है कि लगभग 4 करोड़ रुपए अनिल देशमुख वसूल चुके हैं बाड़ मालिकों से। 4 करोड़ रुपया। अब वो 4 करोड़ को फर्जी कंपनी बना के अपने प्राइवेट एनजीओ में डाल दिया है। ये ईडी ने खुलासा किया है कोर्ट में कि फर्जी कंपनी बनाई गई, फर्जी असिस्टेंट डायरेक्टर बनाए गए, और ये तमाम चीज़ें करके 4 करोड़ रुपये उगा के जो लेके आए गए थे उसको खाते में डाल दिया गया। बाकायदा ईडी ने कहा है कि उसको डोनेशन के तौर पे फर्जी कंपनियों के थ्रू बना के उसको रिसीव किया गया। अब लगातार ईडी कोशिश कर रही है कि अनिल देशमुख को बुलाकर पूछताछ किया जाए, लेकिन अनिल देशमुख लगातार बहाने बनाए जा रहे हैं कि मेरी कभी तबीयत खराब है, मैं कभी बिजी हूँ, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अनिल देशमुख के दिमाग में ये आ चुका है कि ईडी से जैसे बातचीत होगी तो ईडी इनको गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि उनके दिमाग में आ चुका है कि वो सारे राज इनके दोनों पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी, इन दोनों ने राज को खोलना शुरू कर दिया है। क्योंकि 1 जुलाई के तक अनिल देशमुख के दोनों चिलगोजों को, यानी कि पीए और पीएस को, दोनों को कस्टडी में रखा हुआ है, खासकर ईडी ने। और ईडी चाहती है कि वो तमाम राज को उगलवा दें जो राज इनके दोनों के अंदर में दफन है, ताकि वो केस मजबूत बना सके, ताकि कोर्ट में जाए तो ये अनिल देशमुख बरी नहीं हो सके। इसलिए लगातार ईडी इन दोनों पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी को लगातार पूछताछ कर रही है और लगातार डोज दे रही है, ताकि वो तमाम इन्फॉर्मेशन निकाले जो लगातार महाराष्ट्र की जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहे थे। फिलहाल बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं अनिल देशमुख, ताकि ईडी इनको ना परेशान करे, ईडी इनको छोड़ दे। लेकिन ईडी है, मैंने हमेशा से कहा है, हर वीडियो में कहा है, ये ईडी है जिसके पीछे लग जाती है अंतिम दौर तक पीछा नहीं छोड़ती। वो चाहे रिया चक्रवर्ती हों, चाहे अभी फ़िलहाल कुछ फैशन डिजाइनर ईडी के निशाने पे आए हैं, विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, ये तमाम लोग के पीछे, जिसके पीछे ईडी पड़ गई, उनका कच्चा चिट्ठा देश के सामने रख देती है। अब वैसे ही अनिल देशमुख के पीछे
ईडी पड़ चुकी है। जाहिर सी बात है, क्योंकि देश जानना चाहता है कि आखिर 100 करोड़ जो उगाही होता था वो किसके बीच में बढ़ता था, आखिर वो कहाँ तक वो 100 करोड़ पर पहुँचता था। क्योंकि अनिल देशमुख एक ऐसा राज है जो बता सकता है कि किन किन राजनेताओं के घर पे वो 100 करोड़ रुपया पहुँचता था। क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरा देश के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर इतना बड़ा अमाउंट उगाह के किसके बीच में बंटवारा होता था। और ईडी ऐसी लगी हुई है उन तमाम राज को खोलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी के माथे पे ये जिम्मेवारी भी बनती है कि अगर अनिल देशमुख का केस कमज़ोर कर दिया जाए तो ईडी की छीछा लेदर हो जाएगी, ईडी का मजाक बनेगा पूरा देश में कि ईडी ने इतना मजबूत काम किया और निकला ढाक के 3 पात। ईडी ऐसा कोई भी कोशिश नहीं करना चाहती जिससे ये केस कमज़ोर हो जाए, जैसे कि एनसीबी लगातार अपने कामों को लेकर जागरूक रहती है। तो ईडी भी लगातार अपने केस को लेकर और ख़ासकर अनिल देशमुख के केस को लेकर लगातार ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है और उस हर पहलू को जोड़ रही है जो पहलू 100 करोड़ के खजाने तक पहुंचा दे। फिलहाल दोनों पर्सनल असिस्टेंट से बातचीत करने के बाद साथ में सचिन वाजे से भी पूछताछ हो रही है। जाहिर सी बात है कि सचिन वाजे का स्टेटमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सचिन वाजे को ही ये ट्रेनिंग देते थे, सचिन वाजे को ही ये ट्यूशन देते थे कि तुम्हें इस दुकान से, इस घर से, इस ट्रॉली से, इस सब्जी वाले से, इस छोले वाले से पैसे वसूलने हैं। और वही पैसे वसूलता था और उसी पैसे के वसूलने के चक्कर में मुकेश अंबानी के घर में, घर के सामने स्कॉर्पियो प्लांट कर दिया गया ताकि मोटी उगाही हो सके। लेकिन भगवान के सामने, ऊपर वाले के सामने, की मर्जी के सामने कुछ नहीं चलता। सचिन वाजे का पाप का घड़ा भर चुका था, क्योंकि सचिन वाजे को पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं था जो ये कर रहा था। इससे पहले भी बहुत से ऐसे घनघोर पाप कर चुका है, बहुत ऐसे इंसिडेंट में ये शामिल था। लेकिन ये कहावत है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट जाता है। इसीलिए सचिन वाजे का पाप का घड़ा फूट गया और वही सचिन वाजे जैसे ही एनआईए के सामने पहुंचा तो बहुत सारे राज को खोल के रख दिया, जिसमें महाराष्ट्र की सरकार को झकझोर के और हिला के रख दिया, जिसमें 100 करोड़ का मामला, मुकेश अंबानी के घर के सामने का केस और साथ में पैसे लेकर ट्रांसफ़र करना, ये भी एक केस है जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र की। इन्होंने पोल खोला था कि महाराष्ट्र में पैसे लेकर ट्रांसफ़र होते हैं, मनमाही तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऐसे तमाम आरोप उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर लगाया था और साथ में उन्होंने मुंबई पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया था। लेकिन अब ये देखना होगा कि ईडी कब अनिल देशमुख गिरफ्तार करती है। लेकिन अनिल देशमुख लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं, लुका छिपी खेल रहे हैं ताकि पकड़े नहीं जाए। लेकिन फिलहाल ईडी लगातार अनिल देशमुख पर नज़र बना कर रखी है कि कब इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन इस तमाम खबरों पर नज़र रहेगी मेरी। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन